बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समा न्यूज़ पर। हाफिज साद रिजवी के चर्चे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, फवाद चौधरी के हवाले से एक खबर सामने आई है। नाजरीन कराम, पिछले कई दिनों से फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हैं और एक केस में उनको जमानत मिली थी, तो लिहाजा दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो नाजरीन कराम, खबर यह सामने आई है कि फवाद चौधरी के भाई उनके कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए गए थे, तो पुलिस ने वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि फवाद चौधरी का भाई किसी और केस में मतलूब था, तो लिहाजा इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया है। नाजरीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि फवाद चौधरी वो शख्स है जो बड़े फ़ख्र के साथ ये ट्वीट किया करता था कि हमने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा को गिरफ्तार कर लिया है। और नाजरीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी पर सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात फवाद चौधरी ने लगाए थे। और आज हालात ये हैं कि जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है तो PTI वालों से भी कोई ख़ास शोर नहीं डाला गया और ना इसकी मजम्मत की गई है। जबकि दूसरी जानब नाजरीन कराम, आज इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया है और PTI से उनके बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। तो नाजरीन कराम, इसका मतलब यह है कि अगर अदालत से PTI को रिलीफ ना मिला तो PTI के सारे लोग आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और आने वाले इंतखाबात में PTI शामिल नहीं होगी। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी की। तो नाजरीन कराम, समा न्यूज़ पर हसन निसार साहब का एक प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर एंकर ने कहा कि हसन निसार साहब तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी का ये बयान सामने आया है कि आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्लीन स्वीप करेगी। तो आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? तो नाजरीन कराम, हसन निसार ने कहा कि ये तो मुझे मालूम नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी क्लीन स्वीप करेंगे या नहीं, लेकिन मेरी दुआ यही है कि चाहे ये हाफिज साद रिजवी हो या कोई और साद हो, वो आए ताकि पाकिस्तान के इस सारे निज़ाम को क्लीन स्वीप किया जाए ताकि पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आए। यानी कि नाजरीन कराम, हसन निसार साहब ने कहा कि जो मौजूदा लोग हैं इन्होंने पाकिस्तान में तबाही फेर दी है, तो अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी हुकूमत में आए तो इससे इन सारे चोरों का खात्मा होगा और शायद इससे पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी की राह निकले। तो नाजरीन कराम, अब देखना यह है कि आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस पोजीशन में सामने आती है। और नाजरीन कराम, अहम बात यह है कि पूरे मुल्क में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। और नाजरीन कराम, उम्मीद यही है कि आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इन तमाम बड़ी सियासी जमातों को एक बड़ा सरप्राइज देगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजबूत पोजीशन में सामने आएगी। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ देती है या हमेशा की तरह उन्हीं को वोट देती है जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।